Welcome buddies to my YouTube channel Uniclass Chemistry Physics Class 12 Chapter number 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे थे। सो पार्ट नंबर 2 लेक्चर में आज हम करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड द 3 एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फैराडे एंड जोसेफ हेनरी जो उन्होंने इंग्लैंड और यूएसए में किए थे, जिससे उनको पता लगता है कि मूविंग मैग्नेट्स कैन प्रोड्यूस करंट और सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन। अब मैग्नेटिक फ्लक्स एक इम्पॉर्टेंट टर्म आ जाती है अगर हम मैग्नेट्स की बात करें तो, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि हम जानते हैं कि मैग्नेट्स जो हैं अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, उसमें फील्ड लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड लाइंस होती हैं। अब उसी से रिलेटेड टर्म हमारे पास है, दैट इज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। अब जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है वो एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं उसी के काउंट को हम कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे कि एक एरिया ले रखा है हमने, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इधर से उधर जा रही हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं तो उसका कंपोनेंट बी कंपोनेंट एंड द एरिया वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो उन दोनों के बीच के थीटा जो एंगल है हमारे पास, उस एंगल को हम कहेंगे द एंगल बिटवीन बी एंड ए is the angle of the between magnetic field lines and area। अब उसको कैलकुलेट करें मैग्नेटिक फ्लक्स को तो डिनोट करते हैं फाई बी से, क्योंकि फाई जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हम पहले निकाल चुके हैं चैप्टर 1 में, तो उसको फाई से डिनोट करते हैं। उसको हम कहेंगे फाई और इसको हम कहेंगे फाई बी। तो फाई बी का फॉर्मूला है बी डॉट ए, बी डॉट ए। अब इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करें तो बी ए कॉस थीटा एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए। स्केलर क्वांटिटी है ये, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है और स्केलर क्वांटिटी हो गई। बी जो बी है वो भी वेक्टर है और ए जो है वो भी वेक्टर है, तो वेक्टर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। यूनिट्स हैं इसके एसआई में वेबर डिनोटेड बाय WB और we can conclude टेस्ला मीटर स्क्वायर। सो आगे हम करने वाले हैं फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। अगला टॉपिक हमारे पास है फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। अब फैराडे ने जो कंक्लूजन निकाला था पहले 3 एक्सपेरिमेंट से, वहां से जो पता लगा था कि मूविंग मैग्नेट्स can produce magnetism, moving magnet can produce current in the coil। अब वहाँ पर 3 केसेस थे। पहले केस में हमारे पास था कि एक कॉइल लिए जिसमें गैल्वेनोमीटर अटैच है, उसके पास एक मैग्नेट ला रहे हैं हम। अब 6.1 एक्सपेरिमेंट में जाते हैं तो मूविंग अ करंट कैरिंग कॉइल C2 टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम C1, उसमें दोनों एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंट नंबर 6.2 चेंज द मैग्नेटिक चेंज इन, जब दोनों को रिलेटिवली मूव करते हैं तो चेंज होता है, दोनों को रिलेटिवली मूव करने पर चेंज होती है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज होती है, मैग्नेटिक फील्ड, उसमें सबसे बड़ा काम होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का। द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस EMF इन द कॉइल। EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो हमने पहले करा हुआ है वो जनरेट होने लगता है कॉइल में। इट वॉज द इंड्यूस्ड EMF विच कॉज इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इन कॉइल एंड थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है कि करंट है, वो EMF ही होता है जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है करंट फ्लो करवाने के लिए। अब ऐसा ही एक्सपेरिमेंट नंबर 6.3 में होता है, जब टैपिंग की ऑन करते हैं, जब की हम ओपन करते हैं ऑन करते हैं, तब भी एकदम से करंट फ्लो होता है। जो एकदम से करंट जब फ्लो होगा तो दैट प्रोड्यूसेस एन इंड्यूस EMF इन कॉइल C1, वो भी करंट फ्लो करवाने से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। और अगर उसमें जो हमारे पास सर्किट ले रखा है दूसरा कॉइल वाला C2 कॉइल वाला सेकेंडरी कॉइल वाला, उसमें करंट फ्लो कराते हैं तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। उसी मैग्नेटिज्म से जो करंट प्रोड्यूस होगा आगे, क्योंकि मूविंग मैग्नेट्स कैन प्रोड्यूस करंट फ्लो होगा।
वो करंट डिटेक्ट करेगी दूसरी कॉइल और उसका गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन होगा। क्योंकि हमने टैपिंग की लगाई है तो टैपिंग की लगाने से एकदम से तो करंट बढ़ेगा, लेकिन फिर जबकि बंद हो गई पूरी, उसके बाद करंट हो गया कांस्टेंट, देन गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। दिस रिजल्ट्स इन अ डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कॉइल C1 एंड हेंस अगेंस्ट इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक करंट इन कॉइल C2। जब उसको वापस से खोलेंगे की को तब भी ऐसा होगा, वो मैक्सिमम से बिल्कुल जीरो पर आएगा 1 सेकंड में, और उसी की वजह से जो है डिफ्लेक्शन होगा गैल्वेनोमीटर में। और इन तीनों ऑब्जर्वेशन को कॉमन पॉइंट यही है कि कुछ मूवमेंट से, करंट की मूवमेंट से जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, और उस मैग्नेटिज्म के कारण जो करंट प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखती है। इन तीनों में बातों में चेंज आता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है लिंक्ड है सरफेस से, वो चेंज होती है। अब फेराडे ने भी आगे कंक्लूजन इसको करा कि द कॉमन पॉइंट इन ऑल दिस ऑब्जर्वेशन दैट द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट इंड्यूसेस ईएमएफ इन इट। ईएमएफ जनरेट होता है। अब फेराडे ने इसी लॉ को कह दिया फेराडे लॉ ऑफ magnetism, electromagnetic induction, Faraday's law of electromagnetic induction. Proper form: the magnitude of induced EMF in a circuit is equal to the time rate of change of magnetic flux to the circuit. यहाँ भी ये लिखता है, if the magnetic flux linked with the surface changes, then the induced EMF is generated इन अपोजिट डायरेक्शन। ये अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होगी, तभी वहाँ फॉर्मूले में हमारा माइनस साइन आए। ऑफ दैट फ्लो ऑफ करंट इन ऑब्जेक्ट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ईएमएफ इज दिस। जो ई हमारे पास है, ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ d∅b दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस, एंड dt इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम in which the magnetic flux changed. So यहीं पर हमारे पास जो है फेराडेज का ये लॉ है, इम्पॉर्टेंट लॉ है। नेगेटिव साइन पहले ही बता दिया कि डायरेक्शन को बता रहा है, यहाँ पर डायरेक्शन को बता रहा है, एंड हेंस द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ क्लोज लूप, और वो अपोजिट डायरेक्शन होती है जो करंट की डायरेक्शन होनी चाहिए। दिस विल डिस्कस इन डिटेल इन द नेक्स्ट सेक्शन। ये नेक्स्ट सेक्शन में डिटेल में हो जाएगा। अगर कॉइल है, कॉइल के एन टर्न्स हैं, तो इसी फॉर्मूले को हम एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसी जो इंड्यूस ईएमएफ है या ये जो ई है वो भी एन टाइम्स हो जाएगा। द इंड्यूस ईएमएफ कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजेज द नंबर ऑफ टर्न्स एन द क्लोज कॉइल। और मैग्नेटिक फ्लक्स और कारणों से भी चेंज होता है, जैसे कि अगर बी और ए में मैग्नेटिक फील्ड और एरिया में अगर हम एंगल बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं, या मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक चेंज करते हैं, एरिया चेंज करते हैं, सो उससे भी जो है इंड्यूस ईएमएफ है उसकी जनरेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। सो इन दीज केसेस टू एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द रिस्पेक्टिव कॉइल्स और जो भी ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं। So that's all for today. I hope all you will understand what I have taught. Thank you so much.